आज हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट में आया हुआ एक क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? विच ऑफ द ग्राफ बिलो गिव्स द करेक्ट क्वालिटेटिव बिहेवियर ऑफ एनर्जी डेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ एट टू टेम्परेचर T1 एंड T2। मेरे को यहाँ पर ग्राफ दे रखे हैं किसका? एनर्जी डेंसिटी और वेवलेंथ के बीच ग्राफ दे रखे हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है? हमारी एनर्जी डेंसिटी है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है? मेरे पास लैम्डा यानी क्या है? वेवलेंथ है। तो इनमें से कौन सा ग्राफ सही है ये हमें बताना है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ा था। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में जो रेडिएशन इमिटेड बाई ब्लैक बॉडी की डेंसिटी होती है, बोल सकते हो एनर्जी डेंसिटी होती है, वो वेवलेंथ के साथ कुछ इस तरह से वेरी करती है। मान लिया ये यहाँ क्या है? मेरे पास ई लैम्डा है। ई लैम्डा का यहाँ आई से दिखा रखा है, हम इसको ई लैम्डा से दिखाते हैं। ई लैम्डा क्या है? यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी है और यहाँ मेरे पास क्या है? इस डायरेक्शन में लेटर से लैम्डा है। और अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँगा ई लैम्डा और लैम्डा के बीच, तो कुछ इस टाइप का ग्राफ आता है किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है क्लास में। तो कुछ इस टाइप का ग्राफ हमें देखने को मिलता है। अब ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है, जरा समझेंगे। ये ग्राफ हमें बता रहा है कि इनिशियली जब लैम्डा की वैल्यू छोटी है और जब फिर लैम्डा इंक्रीज करता है, तो जैसे ही लैम्डा इंक्रीज किया इस डायरेक्शन में, मतलब इस तरह से लैम्डा इंक्रीज किया, तो एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू भी क्या करती है? सॉरी, इंक्रीज करती है। और एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू क्या है? मैक्सिमम है। और उसके बाद अगर मैं लैम्डा को बढ़ाऊं तो एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। यानी इस ग्राफ में हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है, यानी यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ यहाँ पर, तो इस पॉइंट के लिए जो ई लैम्डा की वैल्यू है वो क्या है? मेरे पास मैक्सिमम है। और यहाँ पर कुछ न कुछ लैम्डा की वैल्यू होगी एंड इस लैम्डा को हम बोलते हैं क्या? लैम्डा एम। अब यहाँ पर जो लैम्डा एम है वो क्या है? अगर मैं इस लैम्डा एम को डिफाइन करूँ तो ये क्या है? मेरे पास वैल्यू ऑफ वेवलेंथ या वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी, मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी। और ये सब कहाँ पर हो रहा है? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हो रहा है। यानी यहाँ पर जो टेम्परेचर T की वैल्यू है, माना वो कितनी है? T है। यहाँ पर टेम्परेचर कितना है? T है, जो कि फिक्स है। और इस फिक्स टेम्परेचर पर जो मेरे पास एनर्जी डेंसिटी है वो लैम्डा के साथ कुछ इस तरह से वेरी करती है। और इस एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू लैम्डा की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए क्या होती है? मैक्सिमम होती है। अगर मैं फिर इस लैम्डा एम से अगर इस डायरेक्शन में आऊँगा तो एनर्जी डेंसिटी डिक्रीज करेगी। अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊँगा अगेन क्या होगी? हमारे एनर्जी डेंसिटी डिक्रीज करेगी। ठीक है, और इस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ये कहाँ पर है? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर है। अब अगर मैं क्या कर दूं? टेम्परेचर को चेंज कर दूं। माना अब मेरा टेम्परेचर कितना हो गया है? T डैश हो गया है। और मान लिया जो T डैश है वो T से क्या है? ज़्यादा है। तो अब इस ग्राफ में क्या चेंजेज आएंगे? इस चेंज को बताने के लिए हमारे पास अगेन क्या होता है? एक लॉ होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बोलते हैं। क्या बोलता है भाई वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ? पहले लॉ लिखेंगे फिर समझेंगे क्या बोल रहा है। एक होता है हमारे पास क्या? वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ होता है। ये बोलता है कि जैसे यहाँ पर जो लैम्डा एम है ये क्या है? मेरे पास वैल्यू ऑफ वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी। तो ये बोलता है इस लैम्डा एम और जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर में बात कर रहे हैं, टेम्परेचर T की हम बात कर रहे हैं, तो इस लैम्डा एम और इस T का जो प्रोडक्ट होगा, यानी इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा या इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। एंड लेट अस से दिस कांस्टेंट इज B। और इसी को हम क्या बोलते हैं? वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बोलते हैं। अगर मैं इस कांस्टेंट B की बात करूं तो ये लगभग कितना होता है? पॉइंट, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास कितना? 0.2989 इसके आसपास होती है। और यूनिट होती है इसकी क्या? सेंटीमीटर केल्विन। तो दिस इज वैल्यू ऑफ के जो क्या है? सॉरी, वैल्यू ऑफ B जो क्या है? कांस्टेंट है। अगर मैं थोड़ा सा इस इक्वेशन को और आगे सॉल्व करूं तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा? लैम्डा एम इक्वल टू कितना आ गया? B अपॉन T आ जाएगा। एंड दिस रिलेशन शोज अस कि दिस लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा, ध्यान समझना है इसको, अगर मैं इस T की वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो इस लैम्डा एम की वैल्यू क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। अगर मैं इस T को घटाऊंगा, अगर मैं इस T को घटाऊंगा
इस लैम्डा एम की वैल्यू क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। यानी दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहां पर आओ, मैंने क्या किया भाई, ये जो मेरे पास T प्राइम है, मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया। पहले टेम्परेचर कितना था, T था, अब टेम्परेचर कितना है, T प्राइम है। तो जो अब नया ग्राफ आएगा वो कैसा होगा, तो जो यहाँ पर नया ग्राफ आएगा वो हमें कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। कैसे, ये जो मेरे पास क्या है, यहाँ पर ये जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहाँ की ओर शिफ्ट होगी, यानी जो लैम्डा एम की वैल्यू हो क्या हो जाएगी, इससे कम हो जाएगी। बिकॉज लैम्डा एम क्या करता है, टेम्परेचर को बढ़ाने पर डिक्रीज करता है। अगर पहले लैम्डा एम यहाँ पर आ रखा है तो अब लैम्डा एम कहीं यहाँ पर आएगा और ग्राफ हमें कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ध्यान समझना। तो ग्राफ मुझे कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। यानी अब मेरे पास लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर सॉरी एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो लैम्डा होगा उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, लैम्डा एम बोलते हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा कितना है, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ यही हमारा क्या है, लैम्डा है। तो दिस इज अवर लैम्डा एम करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी। जो क्या हो गया है, इसकी वैल्यू क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। बिकॉज हमारे पास क्या होता है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ होता है, और जो कहता है अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो इस लैम्डा एम की वैल्यू क्या कर जाएगी, हमारी डिक्रीज कर जाएगी। अब इस ग्राफ में से यहाँ पर 4 ग्राफ दे रखे हैं, जो इसके साथ मैच करेगा वही क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब थोड़ा सा एलिमिनेट करते हैं। तो अगर मैं इस ग्राफ को देखूं तो ये क्या कर रहा है, देखो यहाँ पर लैम्डा एम ये है, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो लैम्डा एम क्या हो गया, ये हो गया। देखो थोड़ा सा मैं दिखाऊं आपको, यहाँ पर मेरे पास इनिशियली लैम्डा एम ये है, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, लैम्डा एम ये हो गया। यहाँ पर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो ये तो क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ तो लगभग क्या है, बराबर ही है। देखो लैम्डा एम क्या रहा है, बराबर आ रहा है टेम्परेचर को बढ़ाने पर, तो अगेन ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो यहाँ पर ये ग्राफ ही सही नहीं है। देखो ग्राफ कैसा होता है भाई, इस टाइप का ग्राफ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये ग्राफ ही सही नहीं है, तो ये हमारे लिए क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा ही नहीं। ये जो एक्सपेरिमेंटल रियल ग्राफ होता है उससे मैच कर ही नहीं रहा है, ठीक है। क्योंकि ये पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों क्या हो जा रहे हैं, मैच कर जा रहे हैं। फिर और लैम्डा की वैल्यू क्या कर रही है, जब इंक्रीज कर रही है, अगेन दोनों क्या हो रहे हैं, ऐसे अलग हो रहे हैं। तो ऐसा जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है। तो ऑप्शन बचा ये वाला, यही क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा। अब सही आंसर क्यों है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। देखो इसको एक बार, यहाँ पर मेरे पास ये क्या है, मेरे पास लैम्डा की वैल्यू ये है, दिस इज अवर लैम्डा एम फॉर टेम्परेचर T1। मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, वीन्स लॉ क्या कहता है, लैम्डा की वैल्यू क्या करनी चाहिए, डिक्रीज करनी चाहिए। और जैसा कि यहाँ पर हो भी रहा है, अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी डेंसिटी की बात करूं तो वो यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। तो लैम्डा एम की वैल्यू यहाँ पर क्या करी, डिक्रीज करी। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या था, एक छोटा सा क्वेश्चन था। अभी मैं थोड़ा पढ़ रहा था तो मेरे को मिला, तो मैंने सोचा आपके साथ में शेयर कर दूं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।